In this video, we are going to study the next question of section A, which is what do you mean by currency forecasting? Define and explain the techniques under currency forecasting. Currency forecasting अब होता क्या है? आपके पास आपकी करेंसी में चलते हैं रुपीस। अब आपने यूएसए में इन्वेस्ट करना है जो कि है डॉलर। आपको डॉलर में इन्वेस्ट करना है। अब आपको है जब इन्वेस्टमेंट करनी है आपको देखना है कि उस डॉलर की वैल्यू इन फ्यूचर में आके बढ़ेगी या कम होगी। मान लो आज डॉलर की वैल्यू है ₹85। इन फ्यूचर आप कहते हो कि संभावना है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो $90 हो सकती है। ये जो आप बस प्रिडिक्ट करते हो इसको हम क्या कहते हैं? करेंसी फोरकास्टिंग। करेंसी फोरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इट रिड्यूसेस द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कम हो जाता है। देन इट हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग एंड बजटिंग। देन इट्स थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव इज इट इम्प्रूव्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि जैसे मैंने अभी समझाया, जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमें ये बताता है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर तो हमें लग रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। देन इट इज़ मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉसेज। प्रॉफिट्स बढ़ा देता है, लॉसेज को कम कर देता है। Help importer and exporters take decision. Then it is techniques. What are the techniques of currency forecasting? सबसे पहले जो इसकी टेक्निक आती है वो आती है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करेंसी का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, और किन मेथड्स के थ्रू करते हैं? जब हम उस कंट्री की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कंडीशन को देख के कहते हैं कि इस करेंसी का प्राइस इंक्रीज़ होगा या कम होगा। सबसे पहले हमारे पास इसके आते हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हम क्या ले सकते हैं इसमें? इन्फ्लेशन रेट ले सकते हैं। हम इन्फ्लेशन रेट को चेक करेंगे। देन हम उसका इंटरेस्ट रेट, देन कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं रेगुलरली चेंज हो रही। ये सारे इसके आते हैं फैक्टर्स। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जो हमारे पास टेक्निक होती है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिए। देन इट इज़ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है, कि ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करने में हेल्प करती है। देन इट इज़ प्रोवाइड्स डिटेल्ड इकोनॉमिक एनालिसिस। देन इट अंडरस्टैंड्स द रियल वैल्यू ऑफ करेंसी। अब हर किसी के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब इस टेक्निक के जो डिसएडवांटेज था वो था ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। टाइम कंज्यूमिंग यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग के लिए है तो जो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए जाएगी वो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो होगी। देन इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। देन जो है प्रिडिक्शंस हमेशा जो आती हैं वो एक्यूरेट नहीं आती। ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रिडिक्शंस आएंगी हमेशा एक्यूरेट ही आएंगी। देन द सेकेंड टेक्निक इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है जब हम मार्केट के डाटा को स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब पास्ट मार्केट डाटा एंड प्राइस मूवमेंट, जो अभी प्राइस मूवमेंट चल रही हैं। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है मार्केट ट्रेंड, देन ट्रेडिंग वॉल्यूम और उसके प्राइस चार्ट और पैटर्न। उसके बाद आते हैं हमारे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं इस टेक्निक के? ये सबसे पहले तो बहुत सिंपल होता है और वेरी क्विक होता है, बट जो फंडामेंटल एनालिसिस था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो है ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देता है, और पास्ट ट्रेंड्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट करेंगे कि कल को हमारी जो डॉलर का प्राइस था वो ₹80 था, अब नेक्स्ट ईयर में भी हमारे डॉलर का प्राइस जो है हम देख रहे हैं लास्ट ईयर था 78, देन 80 हुआ। अब कहते हैं कि 82 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ वॉर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो हमारे जो डॉलर का प्राइस है वो कम हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा इकोनॉमिक फैक्टर्स इग्नोर कर देते हैं और जो ट्रेंड्स है वो हो सकता है रिपीट ना करें। देन वी आर हैविंग मार्केट बेस्ड फॉरकास्टिंग। मार्केट बेस्ड फॉरकास्टिंग क्या होती है? जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है पता लगाने के लिए कि करेंसी की वैल्यू कल को क्या हो सकती है। इसके सबसे पहले तो सोर्सेज क्या होते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, करेंसी का फ्यूचर प्राइस और मार्केट एक्सपेक्टेशन। ये तीन चीज़ों को देख के पता चलता है कि करेंसी का प्राइस हमारे फ्यूचर में क्या होगा। देन वी हैव एडवांटेजेस। रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट एक्सपेंडिचर। देन इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। देन इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मार्केट में चेंज, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है जो हम लगा के चल रहे हैं कि अभी यही चल रही है और यही चलेगी, ये चेंज भी हो सकती है। देन ये जो है स्पेकुलेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है।
Then we have our fourth technique, which is econometric models. This technique uses mathematical and statistical models to analyze what will be the currency rate in future. इस कौन कौन से फैक्टर यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो मनी सप्लाई, देन इट यूजेस ट्रेड बैलेंस, फिर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा होल्ड करता है। फिर इसके लिए जो चाहिए होती है वो साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। Its advantages and disadvantages are just like the fundamental analysis which we have already done. Then we are having a next technique which is opinion based forecasting. Opinion based forecasting क्या होती है कि जब हम अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं कि कल को करेंसी का रेट क्या हो सकता है। अब हम किस किस से लेते हैं ओपिनियन? सबसे पहले हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट। हम इनको पूछते हैं कि आप बताओ स्टडी करके कि कल को जो है हमारी करेंसी का प्राइस क्या हो सकता है। देन वी हैव मार्केट एक्सपर्ट्स, ये भी इसी में डील करते हैं जो डेली स्टॉक मार्केट करते हैं और उनको पता होता है अगर जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है उसको डेली का देख रहा है, तो इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कल को क्या हो सकता है। देन वी हैव आर इकोनॉमिस्ट्स, ये बताते हैं कि ये तीन लोग मिलकर बताते हैं कि उनके ओपिनियन के बेस पे कि कल को करेंसी का प्राइस क्या हो सकता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी और क्विक होता है, यूजफुल व्हेन डाटा इज लिमिटेड। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ये सब्जेक्टिव है नेचर में एंड इट इज़ फोरकास्ट बेस्ड। We are having a last but not the least technique of currency forecasting which is mixed forecasting approach. मिक्स फोरकास्टिंग अप्रोच होती है कोई भी दो टेक्निक्स को मिला के या सारी टेक्निक्स को इकट्ठा करके जब हम पता लगाना चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, उसको हम कहते हैं मिक्स फोरकास्टिंग अप्रोच। मान लो फंडामेंटल एनालिसिस प्लस ओपिनियन बेस्ड एनालिसिस को जब हम इकट्ठा करके देखना चाहते हैं क्या रिजल्ट आता है कि करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो वो उसके लिए क्या यूज़ होती है? मिक्स फोरकास्टिंग अप्रोच। If anyone will have any doubt in any question or in any topic, you can send me that doubt in the comment section. I will make video regarding that too.